और जब आप आदर बोते हो तो याद रखना, जब आप एक सेब का बीज बोते हो, ठीक है, एक बीज, कितने सेब आते हैं उसमें? एक आता है। क्योंकि ये परमेश्वर ने प्रकृति में एक नियम ठहराया है, जो भी बोया जाता है वो बहुत गुणा होके मल्टीप्लाई होकर आता है। तो जब आदर बोते हो तो मल्टीप्लाई होकर आदर आता है, जब निरादर बोते हो तो मल्टीप्लाई होकर आता है। आमीन। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। आमीन। और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। सो सिंपली परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो उसके लोग हैं, उसके घर में बोए गए हैं, अगर उनके जीवन में घटी कमी है तो एक कारण की वजह से है, और वो कारण है उनका स्वभाव परमेश्वर के घर को लेकर। ठीक है। और कई लोग बोलेंगे, अरे ये तो अपोस्तल जी पुराने नियम में है। चलो नए नियम में तुम्हें ले चलते हैं कि किसी को डाउट ना हो। अब देखिए, पौलुस प्रेरित जिसने नया नियम लिखा, वो क्या कहता है? वो कुरिन्थियों की कलीसिया को सिखा रहा है क्यों परमेश्वर आपको गरीबी से बाहर लाना चाहता है। क्यों? कि ताकि आप 24 घंटे पैसों के बारे में ना सोचो, आपका मनन कमी घटी ना हो। क्योंकि जिसके पास नहीं है वो 24 घंटे ये सोच रहा है। हमारा मनन परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आमीन। हम वो लोग हैं जो निरंतर बहने वाले झरने के अधीन है। अगर आपके घर के बाहर झरना है पानी का, तो क्या अंदर टैंकर रखोगे पानी के? नहीं रखने की जरूरत, क्योंकि पता है घर के बाहर झरना है, जब प्यास लगेगी बाहर जाओ पी लो। ऐसे ही हम निरंतर बहने वाले उस फ्लो के अंदर हैं, उस बहाव के अधीन हम लोग हैं। आमीन। सो पौलुस प्रेरित अब कुरिन्थियों की कलीसिया में विश्वासी थे, अविश्वासी थे, जिनको चिट्ठियां लिखी गई। हाँ, विश्वासी थे। वेरी गुड। कोई कह रहा है कब तक खड़े रहेंगे? कोई बात नहीं, मैं भी खड़ा हूं, टेंशन मत लो, थोड़ी देर में बैठ जाना। परंतु बात यह है, बोलो बात यह है, परंतु बात यह है, सारी बात की बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। आप जानते हो उस बहन ने, उसके परिवार ने आज बहुत क्यों काटा? और आज उनको प्रभु ने एक फैक्ट्री दी है। क्यों? क्योंकि 70 रुपए हमारे लिए कम हो सकते हैं, उनके लिए सब कुछ था। जिस घर में कुछ नहीं, सोचो उस घर में उन्होंने 70 रुपए बोए। ये बलिदान स्वरूप जो देना है ना, ये गरीबी की गर्दन तोड़ देता है। और जिसने ये चखा है वही ये जानता है, क्योंकि ये ऐसे देने की वजह से आज ये कलीसिया यहां तक आई है। क्योंकि ये परमेश्वर का सिद्धांत है, गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड। बाइबल कहती है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ा जा सकता। उसने सिद्धांत रखा है, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। पौलुस कह रहा है, जो थोड़ा बोएगा वो कितना काटेगा, जो ज्यादा बोएगा, जो कुछ नहीं बोएगा, अगर उपवास करेगा तो, यानी आपकी जो कटनी है वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी।